सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्य 12th स्टैंडर्ड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। हाँ, पहला वीडियो आया है, फिर बीच में 2 वीडियो गायब है, फिर 4th पार्ट आया है। 4th पार्ट से 5th पार्ट उनके लिए जो ऑलरेडी आगे के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, और जिन्होंने चैप्टर स्टार्ट किया है उनके लिए सेकंड वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उस टॉपिक का एक्चुअली में देखा जाए तो वो टॉपिक टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है। तो ये डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैं इसको एज ए डेरिवेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। है तो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, बहुत से बच्चों को समझ में आ भी जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आए उनके लिए। तो आज हम फाइंड करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर। ठीक है, ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेट लॉन्ग वायर की वजह से एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे काम तो चल जाता है, बट अगर बुक में एग्जाम्पल है तो फिर भाई करना जरूरी हो गया है, क्योंकि पूछने वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, और जब टेक्स्ट बुक में है तब तो पक्का चांस आ जाता है पूछा जाने का। ठीक है, तो एक मेथड तो यह है कि अपन बियो-सैवर्ट लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं, बट यू नो बियो-सैवर्ट लॉ थोड़ा सा बल्कि काम हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कामकाज मेहनत वाला हो जाता है। एम्पियर सर्किटल लॉ ऐसा है जो सिमेट्री के केसेस में सिंपल कैलकुलेशन से हमको रिजल्ट दे देता है, तो इसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से ही फाइंड करेंगे। ठीक है, आसान अप्रोच लेके चलेंगे। तो हम एक वायर मान लेते हैं, ठीक है, कि एक ऐसा वायर है, ठीक है, इस वायर को मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया है आपको, ठीक है, ताकि आप वायर के अंदर तक जाकर देख सको कि हो क्या रहा है। ठीक है, पतला सा वायर है, तंबूरा दिखेगा उसमें, इसलिए मैंने बड़ा कर दिया, जूम कर दिया। चलो अब अंदर चल के देखेंगे। तो ये जो मेरा वायर है बच्चों, मान लो इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस वाला हिस्सा है, ये क्रॉस सेक्शन है, इसका रेडियस है ए। क्या है रेडियस? ए। तो अपन लिखते हैं, क्या कंसीडर किया अपन ने? कंसीडर अ वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विथ रेडियस स्मॉल ए। ठीक है, एंड लेट करंट throughout the section, throughout the cross section is I। पूरा जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें I है, मतलब इस पूरे हिस्से में I करंट है। ठीक है, अब यार कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां होंगे, कुछ यहां होंगे, कुछ यहां होंगे, हर तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अब ऐसे क्रॉस कर रहे हैं पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन्स इसे क्रॉस कर रहे हैं वो करंट बना रहे हैं, तो पूरे क्रॉस सेक्शन का करंट है I। इसका मतलब क्या पता है कि देखो, इसको मैं सामने से दिखाऊं आपको, अगर आप ऊपर से जाके इसको देखो तो ये ऐसा कुछ दिखेगा गोला। ठीक है, तो देखो ये I मतलब इस पूरे हिस्से में फैला हुआ करंट है। ठीक है, इस पूरे हिस्से से जा रहा है वो करंट I है, लेकिन अगर आप इसे छोटा सा हिस्सा कंसिडर करो तो इस हिस्से में से पूरा I करंट नहीं जा रहा होगा, I से थोड़ा कम करंट जा रहा होगा। समझ में आ रहा है? अगर आप इतना हिस्सा कंसिडर करो तो इस हिस्से से कुछ और करंट जा रहा होगा, पूरे हिस्से का करंट I है, तो बाकी छोटे छोटे हिस्सों में करंट तो कम होगा ना। अच्छा, तो वो उस हिसाब से अपन को समझना है। ठीक है, अब अपन सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, कहां पर? आउटसाइड एट एनी पॉइंट। ठीक है, कोई पॉइंट ऐसा जो हमारे वायर के बाहर लाई करता है। तो ये मेरे वायर की एक्सिस है सपोज, ठीक है, ये एक्सिस है मेरे वायर का, सीधा बन रहा है ना। चलो थोड़ा तो चल जाएगा इतना तो। अच्छा, अब मैं एक पॉइंट ले रहा हूं यहां पर, जो इस वायर से स्मॉल r की दूरी पर है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं P। ठीक है, अब ये स्मॉल r की दूरी पर है, ऐसे हर तरफ पॉइंट्स होंगे, ऐसे 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 चारों तरफ घूमे हुए, ऐसे है ना, होंगे ना पॉइंट्स, यहां 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 ऐसे घूमते हुए बाहर आता हुआ ऐसे करके हर तरफ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो r दूरी पर होंगे। इन सारे पॉइंट्स पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, और वही मैग्नेटिक फील्ड हम अभी फाइंड करने वाले हैं। क्लियर है? अच्छा, तो ये डिस्टेंस है हमारा r,
आपको इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आप क्या अप्लाई करने वाले हो, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने वाले हो। जब अपन गाउस लॉ अप्लाई करते थे तो गाउस लॉ में अपन गाउसियन सरफेस कंसीडर करते थे, एम्पियर सर्किटल लॉ में अपन एम्पीरियन लूप कंसीडर करते हैं, राइट। तो अपन को यहां से एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। वो एम्पीरियन लूप कहां से पास होना चाहिए, इस पॉइंट से जहां से आपको फाइंड करना है। तो एक ऐसा पूरा सर्कल बनेगा, ठीक है, समझ में आया, ये पूरा एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस r है। तो टू फाइंड b आउटसाइड वायर, वायर के बाहर अगर आपको b फाइंड करना है उसके लिए कंसीडर पॉइंट P। आप इसको नोट्स की तरह भी लिख सकते हो, ठीक है, बेहतर होगा कि आप नोट्स की तरह ही साथ में लिख लो तो बेहतर होगा आपके लिए। मतलब वापस से आपको किसी और जगह से फिर नोट्स ढूंढना, फिर दोबारा ढूंढ कर लिखना, ये सब मेहनत नहीं पड़ेगी, अभी एक ही साथ लिख लो तो बेहतर है। तो कंसीडर पॉइंट P वेयर वी नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, वेयर वी नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड which is at a distance small r from the axis of wire, wire के axis से। So we need to consider an Amperian loop of रेडियस स्मॉल आर। जिस डिस्टेंस पर आपको पता करना है ना, उसी रेडियस का आप एम्पीरियन लूप कंसीडर कर ले रहे हो, ठीक है, पक्का। इतना लिख दिया आपने, लिख दिया तो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, और नहीं लिखा तो पॉज करो और फटाक से लिखो। अब आपने एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लिया है, फिर क्या करना है आपको एम्पीरियन लूप कंसीडर करने के बाद, भाई एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे अपन, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ का बोलता है लॉ, इंटीग्रल क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, ठीक है, ओके ग्रेट, बी बार डॉट डी एल। अब मुझे एक बात बताओ, अब सोचो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो अपन मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो अपन इसमें थंब लगाते हैं ऐसे, और यूं फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। करंट के डायरेक्शन में थंब लगा दो तो फिंगर के कर्ल्स का डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा। और अगर करंट गोल गोल घूम रहा है तो करंट के डायरेक्शन, जो गोल घूम रहा है उसके डायरेक्शन में आपका ये फिंगर कर्ल होगा, क्योंकि यही तो गोल घूमेगा। और थंब आपको दूसरी चीज बता देगी, ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, सिंपल है ना। तो यहां पर देखो आपका करंट ऐसे है, आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो करंट के डायरेक्शन में थंब पॉइंट कर दो तो जो घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड कैसा गोल घूमेगा, यानी हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टेंजेंशियल होगा। समझ में आ रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यहां पर ऐसे होगा, यहां पर ऐसे होगा, यहां पर ऐसे होगा, यहां ऐसे, ठीक है ना, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टेंजेंशियल होगा। समझ में आ रहा है। तो जब हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होगा, आप घूम भी ऐसे रहो, मतलब आपके डीएल एलिमेंट भी सब ऐसे ही कंसीडर करोगे आप, यहां पर डीएल 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 ऐसे एलिमेंट्स कंसीडर करोगे, और आपके मैग्नेटिक फील्ड भी उन हर पॉइंट्स पर जो भी आप डीएल कंसीडर, यहां डीएल कंसीडर किया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहां डीएल कंसीडर किया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहां डीएल कंसीडर किया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, हर जगह पर डीएल एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा कितना होगा, 0 होगा क्या, पक्का 0 होगा, सिंस बी इज टेंजेंशियल, अच्छा इसको बोल दे इक्वेशन 1, सिंस बी इज टेंजेंशियल at each element angle between b bar and dl bar is 0, ठीक है। therefore b bar dot dl bar जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, b dl हो जाएगा, है ना, ग्रेट। पुटिंग दिस इन 1, इसको अगर अपन 1 में डाल दें तो क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, b इंटीग्रल ऑफ b dl हो जाएगा, राइट। इसमें से अपन, अच्छा सॉरी, इक्वल्स टू कितना है अपना, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। इसमें से अपन b कॉमन ले लेंगे, b क्योंकि हर जगह पर सेम होगा, भाई कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इंटीग्रल ऑफ dl आएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू
म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब यार वैसे अगर मैं बी डी एल ना लिख के डायरेक्टली बी एल लिखता और यानी कि पूरे लूप का लेंथ लिखता तो भी चलता, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर टेंजेंशियल है तो आप डायरेक्टली बी इंटू एल लिख सकते हो, ठीक है। एंड व्हाट इज एल? वो पूरे लूप का लेंथ। तो चलो अपन वैसे भी कर सकते हैं जो अपन अभी कर रहे हैं, ठीक है। ये था, आप डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? डीएल का इंटीग्रेशन देगा आपको कितना? 2 पाई ए। कैसे 2 पाई ए दे दिया? सॉरी 2 पाई ए नहीं देगा, 2 पाई आर देगा, है ना। क्यों? अरे ये डीएल 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 सब जोड़ोगे तो ये सरकमफेरेंस मिल जाएगा आपको एम्पीरियन लूप का। एक सर्कल है पूरा, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? पूरा लेंथ यानी सरकमफेरेंस ना, और सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, है ना। रेडियस, रेडियस स्मॉल आर लिया आपने, इसलिए 2 पाई स्मॉल आर। क्लियर है? अब म्यू टाइम्स आई एनक्लोज्ड, इस पूरे लूप के अंदर कितना करंट एनक्लोज्ड है? अरे ये पूरा वायर ही अंदर आ रहा है लूप के, तो इस वायर के क्रॉस सेक्शन में जितना करंट जा रहा है सारा तो एनक्लोज करंट है, सारा एनक्लोज करंट है ना। तो आई एनक्लोज आपका कितना हो गया? आई हो गया। क्लियर है? पक्का? तो यहां से देखो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये मिल गया आपको मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर? एक वायर की वजह से जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है आर डिस्टेंस पर, वायर के बाहर, वायर के बाहर। पहले लिखा था ना आउटसाइड द वायर। तो अगर कोई वायर के बाहर एक पॉइंट लाई कर रहा है, अगर 10 सेंटीमीटर पे लाई कर रहा है तो आर की जगह 10 आ जाएगा, है ना। 20 सेंटीमीटर लाई कर रहा है 20 आ जाएगा, ठीक है। अब आर लेके कंफ्यूज मत हो जाना, रेडियस नहीं, वायर का रेडियस नहीं है आर। आर क्या है? उस पॉइंट का डिस्टेंस है। कहां से? एक्सिस से, वायर के एक्सिस से डिस्टेंस है उस पॉइंट का, ठीक है। नॉर्मली आर मतलब हम रेडियस समझ लेते हैं, है ना, कंफ्यूजन मत कर लेना, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, मैंने यहां पर आर रेडियस लिया था, लेकिन आर रेडियस किसका था? वो तो एम्पियर सर्किल, सॉरी एम्पिरियन लूप का रेडियस था ना, वो तो हमने इस हिसाब से लिया था। लेकिन ये तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमने एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए एम्पिरियन लूप कंसीडर किया था, राइट। बेसिकली आपको डेटा में डिस्टेंस दिया जाएगा, तो डिस्टेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आर ही नहीं होगा, एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको लेके कंफ्यूज मत होना। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी वायर के बाहर की। अगर वायर के अंदर मुझे कहीं मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो क्या होगा? तो पहले इस फॉर्मूले को मैं एक जगह साइड में लिख देता हूं, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, क्या है? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये मिटा दूं अब मैं। चलो अब अपन लगाएंगे कामकाज सारा मेहनत किसके लिए? इनसाइड द वायर के लिए। तो टू फाइंड बी एट अ पॉइंट इनसाइड, इनसाइड द वायर। अरे ये कैसे होगा? तो इनसाइड द वायर के लिए आप क्या करोगे? अंदर कोई एक पॉइंट ले लो भाई, ये पॉइंट ले लो Q, ठीक है। कहां है भाई दूसरा कलर? ये पॉइंट Q पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब तो इस पॉइंट पर निकालना है, तो यहां से पास होता हुआ एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लेंगे हम लोग, और उसका रेडियस ले लेते हैं अपन स्मॉल आर। इस बार चलेगा ना? अगर आर आर कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको आर डैश ले लो, ठीक है, चलेगा ना? ओके, मैं भी आर ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं पता है? ताकि फॉर्मूला आर के टर्म्स में ही रहे, ठीक है। हाँ अगर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, आर डैश ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आर डैश ले लिया मैंने, ठीक है। एक्सिस से आर डैश दूरी पर पॉइंट Q है, बट कंडीशन क्या है कि दिस पॉइंट इज इनसाइड द वायर, ठीक है। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट वी हैव कंसिडर्ड एन एम्पीरियल लूप ऑफ रेडियस आर डैश। सो कंसीडर एन एम्पीरियन लूप of radius r dash, okay, such that it passes through Q। आप ये अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हो, एकदम रट्टा रट्टा लिखने की जरूरत नहीं है। such that it passes through Q where we want to find, कहाँ फाइंड करना है भाई? B, ठीक है, जहां हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। अब B लेके कंफ्यूजन हो रहा था भाई, मैग्नेटिक फील्ड लिख दो। कहाँ है बोलोगे? ABCD आ गया इसमें यार, ये क्या B क्या है? वैसे आदत तो हो जानी चाहिए अब तक यार ये सब चीज़ों की। ओके, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है Q पे। ओके, तो क्या करेंगे? एम्पियर सर्किटल लगाएंगे, ठीक है। अप्लाइंग एम्पियर्स
सर्किटल लॉ। अब देखो अगर मैं चाहूं तो मेरे को सब सारी चीजें पहले से फाइंड करके रखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मैं पहले से फाइंड करके नहीं रख रहा क्योंकि बच्चे बोले यार आप तो पहले से करके रख देते हो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं कैसे करता हूं, पहले मुझे क्या करना है मैं चलता रहता हूं, ये अच्छा अब इसके लिए क्या फाइंड करना है तो वो फाइंड करेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो पहले यह काम आ रहा है, ओके ये काम करना है, लेकिन अब इस काम के लिए किस चीज की जरूरत है, तो चलो वो चीज फाइंड करेंगे और फिर उसको इस इक्वेशन में डाल देंगे, इसको इक्वेशन का नंबर दे देंगे और जो आगे चीज की हमने वो इसमें डाल देंगे, चलेगा, ठीक है। पहले से ही सारी चीजें हम कई बार है ना एज्यूम नहीं कर पाते, कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं कि यार क्या क्या लेना था, कैसे कैसे चलना था। कोई बात नहीं, हम थोड़ी ना रट्टा मार रहे हैं, हम तो समझ के कर रहे हैं। तो अगर हमको सब कुछ पता है तो हम सीधा सीधा बढ़ते चलेंगे, जो जो यूज में आएगा वो साइड में निकालते चलेंगे और उनको लाके इस इक्वेशन में डाल देंगे। तो इतना तो पता है अपन को कि एम्पीयर सर्किट वाला लगाना है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं अपन। तो क्या है इक्वेशन भाई, फिर से बी बार डॉट डी एल बार इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, है ना। अब मैं इस बी बार डॉट डी एल बार को बी इंटू 2 पाई आर डैश लिख दूं क्या, कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को। पिछले वाले में सारे स्टेप्स लिखे थे मैंने, इस बार मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अरे बी बार डॉट डी एल बार करूंगा, देखो हर जगह डी एल एलिमेंट और बी का डायरेक्शन सेम होगा, तो बी बार डॉट डी एल बार का अल्टीमेटली बी डी एल हो जाएगा, राइट। और उसका इंटीग्रेशन करेंगे, बी बाहर ले लेंगे, डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो बी इंटू 2 पाई आर डैश हो जाएगा। क्या है ये 2 पाई आर डैश, अरे इस पूरे लूप का लेंथ, यही तो है डी एल का पूरा इंटीग्रेशन, डी एल जोड़ के 2 पाई आर डैश ही तो होगा, है ना। तो मैंने इस बार डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, इस बार देखो आई एनक्लोज्ड आपको कैसे मिलेगा, क्या इस बार पूरा करंट इसके अंदर आ रहा है, नहीं, आई करंट पूरा इस हिस्से का करंट था, है ना, इस हिस्से में, यानी कि ऐसे इसके पैरेलल अगर यहां कंसीडर करो तो इस हिस्से में पूरा आई करंट तो नहीं मिलेगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, है ना। तो इस हिस्से का अब हमको करंट निकालना है, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 1, इसको देता हूं ऊपर वाले को मिटा, फिर आपको मैं समझाता हूं कि उस हिस्से में करंट कितना होगा, क्या बोलते हो, है ना। ये मिटा देता हूं, इक्वेशन 1 रहने देता हूं, ठीक है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, ओके। इसके बाद का स्टेप यहां लिख रहे हैं, ओके। तो अब अपन कैसे फाइंड करेंगे कि इस हिस्से में कितना करंट है, तो सिंपल सा तरीका है, एक तरफ लिखो आई, एक तरफ लिखो एरिया, ठीक है, करंट लिखो इधर करंट और इधर एरिया। अच्छा, आपको पता है कि पूरे क्रॉस सेक्शन में यानी कि 2 पाई ए स्क्वायर एरिया में, है ना, इस पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर होता है और इसका रेडियस कितना है, ए है, तो पाई ए स्क्वायर। तो इस पूरे पाई ए स्क्वायर में कितना करंट फैला हुआ है, आई करंट फैला हुआ है। मुझे किस हिस्से का चाहिए, सिर्फ इस हिस्से का, यानी कि इस हिस्से का, तो इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना आएगा, पाई इंटू आर डैश स्क्वायर, है ना। तो पाई टाइम्स आर डैश स्क्वायर वाले एरिया में कितना करंट आएगा मुझे नहीं पता, तो इसके लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू या एक्स ले लो, जो भी हो, कितना आएगा हमारा, देखो आई टाइम्स पाई आर डैश स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर, दैट इज योर करंट एनक्लोज्ड, यानी कि मैं आई एनक्लोज्ड लिख दूं, है ना, है ना। यही तो है इस लूप के अंदर, ये वाला हिस्सा है, तो इस हिस्से का जितना करंट है वही तो आपका आई एनक्लोज्ड कहलाएगा, तो इसलिए मैं इसको लिख दिया आई एनक्लोज्ड, ठीक है। तो ये आई इंटू पाई आर डैश स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर से आपको आई एनक्लोज्ड मिल जाएगा, राइट। अब अपन इसको पुटअप कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है, पुटिंग दिस इन 1। अब ये स्टेप नहीं है, ठीक है, बी इंटू 2 पाई आर डैश इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, आई टाइम्स म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, तो आई एनक्लोज्ड है आई इंटू पाई आर डैश स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर, तो पाई और पाई कट गया, ठीक है, और क्या कटेगा, कुछ कटेगा, हाँ, एक आर डैश और एक आर डैश भी कट जाएगा, तो B इक्वल्स टू आपको मिलेगा म्यू नॉट आई, ठीक है, ऊपर एक बचा आर डैश अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया दूसरा फॉर्मूला जो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा अंदर किसी पॉइंट पर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सब जगह इतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें कोई एंगल पर डिपेंडेंस नहीं है ना, खाली डिस्टेंस पर डिपेंडेंस है। तो हर डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस आपने सेम लिया तो वैल्यू सेम रहेगी, क्यों, अरे आई फिक्स है, ये तो कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट ही, और ये रेडियस है उसका वही फिक्स है, ठीक है। तो अल्टीमेटली बी डिपेंड किस पे कर रहा है, आर डैश पे।
जैसे जैसे r डैश वेरी करेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, और अगर हर पॉइंट पर r डैश सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है ना, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू सेम आएगी। अच्छा, अगर अपन इसको ग्राफ की तरह प्लॉट करें, इन दोनों को देखो, दोनों को देखो तो एक चीज नोटिस करोगे, यहां लिख देता हूं मैं, जो बी आउटसाइड है, आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला मैंने, वो देख रहे हो r नीचे आ रहा है, डिस्टेंस नीचे आ रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है ना, और b इनसाइड जो देख रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, दिख रहा है, ये सारी चीजें तुम्हारी कांस्टेंट है, तो ये देखो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना, तो अपन यही लिख सकते हैं, यानी कि b इज प्रोपोर्शनल, b आउटसाइड, अगर मैं डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट करूं तो b डिस्टेंस इज इनवर्स, सॉरी b आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और यहां पर लिख दूंगा मैं b इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। अगर आप इसको ग्राफ पर प्लॉट करो, यहां नहीं, यहां दिखाते हैं अपन, अलग कलर ले लेते हैं, अगर आप इसको ग्राफ पे दिखाने की कोशिश करो b और ये r, तो आप सेंटर से स्टार्ट करो, ठीक है, सेंटर से स्टार्ट करोगे, यहां जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, देखो इनसाइड वाले केस में क्या हो रहा है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, है ना, तो सेंटर पर 0 और 0 से बढ़ते 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 कहां तक बढ़ेगी, यहां तक बढ़ेगी, ठीक है, यहां से यहां तक बढ़ेगी, है ना, क्योंकि ये सारे हिस्से यहां के अंदर तक सारे पॉइंट्स जो है वो अंदर आ रहे हैं, और अंदर आ रहे हैं तो ये फॉर्मूला b इज प्रोपोर्शनल टू r है, तो 0 से लेके जब तक आप कहां तक जाते हो, ये सारे पॉइंट्स अंदर आएंगे, कहां तक, जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंच जाते, और ये डिस्टेंस कितना है आपका, स्मॉल a है, ठीक है, तो जब तक आपका r a तक नहीं जाता, यहां r वेरी कर रहा है ना, जब तक आपका r a तक नहीं जाता, यहां r इक्वल्स टू a है आपका, यहां तक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली बढ़ेगी, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे ही आप यहां से बाहर निकले, ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या है, ये यानी कि r के इनवर्स प्रोपोर्शन में है आउटसाइड वाला, तो वहां से फिर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डिक्रीज होगी, ठीक है, तो ये है b वर्सेस r, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ किसके लिए, फॉर अ स्ट्रेट वायर, क्लियर है, ओके, तो बस फिलहाल इतना ही, नया टॉपिक नए वीडियो में, थोड़ा सा कर लो वेट, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।